आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो का बौद्ध धर्म यहाँ पर संबंधित वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स मैं इसके पहले बौद्ध धर्म का एक पार्ट वीडियो बनाया हुआ हूँ जो कि आपके बौद्ध धर्म की संगतियां, बौद्ध संगति और उससे जुड़े स्थान का नाम एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से मैं उसमें याद करवाया हूं, जिसमें आपको बताया हूं कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पर बौद्ध संगति और उससे जुड़े स्थान का नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। मैं आपके लिए यहाँ उसका पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ, जिस वीडियो में मैं आज यहाँ पे बताऊंगा कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के शासन काल में हुआ था। यानी आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वह किस शासक के शासन काल में हुआ था। यानी आप जान पाएंगे कि जो ये चारों बौद्ध संगतियां हुई थी वह किस शासक के शासन काल में हुआ, उस शासक का नाम क्या था, उसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर उपस्थित हूँ एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और आप यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े सारे प्रश्न जो अभी तक रेलवे में, एसएससी में या जेएसएससी, यूपीएससी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न आए हैं, मैं उन सारे प्रश्नों का समावेश इस छोटे से छोटे ट्रिक के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये जो चारों बौद्ध संगतियां हुई वह किस शासक के शासन काल में हुआ और वह छोटे सा ट्रिक क्या है। तो आइए फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि ये जो बौद्ध संगतियां चारों हुई वह किस शासक के शासन काल में हुआ था। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपसे पूछ दिया जाता है फ्रेंड्स, आप एग्जाम में जाते हो पूछ दिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है अशोक, कनिष्क। यहां पे आपको दे देगा चारों बौद्ध संगतियां में अशोक हो गया, कनिष्क हो गया, फिर कुंडल हो गया, अजात शत्रु हो गया। तो ये सारे प्रश्न जो है आपसे ऑप्शन के रूप में दे देते हैं, आपको बताने पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। आज का शासक कौन, क्या बोलेगा फ्रेंड्स, आज का शासक कौन, यानी आज का शासक कौन, यानी आज का राजा कौन है, बस इतना याद रखिए और आप फटाफट एकदम जो है यहाँ पे याद कर लीजिए कि इसके शासक कौन थे। यानी ये बहुत ही गागर में सागर भरने वाला आपका महत्वपूर्ण ट्रिक्स है जो आप आज जान जाते हैं तो आपके कोई भी एग्जाम, चाहे कि आप किसी परीक्षा में जा रहे हो, एक प्रश्न आने वाला है। तो आप देखिए आज का शासक कौन, इससे आपको याद होने वाला है कि जो बौद्ध संगतियां चारों हुई थी, बौद्ध सम्मेलन जो 4 हुए थे उसके शासक कौन थे। यानी प्रथम बौद्ध संगति में शासक कौन हुए, द्वितीय बौद्ध संगति के शासक कौन थे, तृतीय बौद्ध संगति के शासक कौन थे, चतुर्थ बौद्ध संगति के शासक कौन थे। इतने सारे प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये छोटे से ट्रिक से गागर में सागर भरने वाला। तो आप चलिए देखें यहाँ पे आज का शासक कौन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का मतलब है, आप जानिएगा अजात शत्रु, ठीक है। आज का मतलब है फ्रेंड्स अजात शत्रु, और अजात शत्रु मतलब ये हो गया आपका शुरू बार, सबसे पहले मैंने आपको नाम लिया है इसलिए यह आपका हो गया प्रथम बौद्ध संगति। यानी प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासन काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। यानी प्रथम बौद्ध संगति के शासक कौन थे, वो किसके शासक के शासन काल में हुआ था, वो शासन काल किसका चल रहा था, तो अजात शत्रु उसमें थे जी, जिसके समय में ये प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो अब आप जान सकेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन का समय वहां का शासक कौन था, अजात शत्रु थे। और वो किस शासक के शासन काल में हुआ था पूछ दिया जाए तो भी आप बोलेंगे अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट इसी तरह से है का मतलब है फ्रेंड्स काला शोक, का मतलब है फ्रेंड्स काला शोक, काला शोक। और ये आप सेकेंड बार नाम ले रहे हैं इसलिए यह हो गया फ्रेंड्स आपको द्वितीय बौद्ध संगति। यानी द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासन काल में हुआ था, तो अब आप बता सकते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो शासक उस समय थे काला शोक। यानी काला शोक के शासन काल में आपको द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको, नेक्स्ट यहाँ पे शासक है। शासक जो होता है अशोक सम्राट, महान को शासक के रूप में जाना जाता है और ये तृतीय है फ्रेंड्स। यानी आपसे अब और प्रश्न निकल के आ गया कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासन काल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अब आप बता सकते हैं कि अशोक के शासक उस समय थे और उसी के शासन काल में हुआ था। यानी आपसे पूछा जाता है कि अशोक ने कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया था, अशोक के समय
कौन सी बौद्ध संगतियां हुई थी। तो फ्रेंड्स, प्रश्न आपको बहुत तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आप एक छोटा सा याद रखिएगा, सिर्फ शासक का और ये क्रम तो आपको याद हो ही जा रहा है, तो उससे आप बता सकते हैं, चाहे जिस तरह से भी प्रश्न निकल करके आए, आप बता सकते हैं कि उस समय का शासक कौन था या किस शासक के शासन काल में हुआ था, ये आप बता सकते हैं। तो यानी तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासन काल में किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है अशोक के शासन काल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कौन। कौन का मतलब है फ्रेंड्स यहां पर कनिष्क। कौन का मतलब है कनिष्क, और ये हो गए आपके चतुर्थ। तो चतुर्थ, और इधर मैंने बौद्ध के सामने बौद्ध किया संगति, यानी चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन या चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो यहाँ पे कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपने इस छोटे से वीडियो में आपने देखा आज का शासक कौन से, आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को याद कर लिए हो मित्र। उसमें आपको बता दिया गया कि यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासन काल में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासन काल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। और प्रश्न इससे बन सकते हैं कि अशोक का शासन काल में कौन सी बौद्ध संगतियां हुई थी, कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, कालाशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, अजातशत्रु के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति। तो इस तरह से प्रश्न को उलट फेंट के आपको बताया जाता है, दिया जाता है, जिससे आप कंफ्यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपसे विश्वास करता हूं फ्रेंड्स कि आपको जो है ये छोटा सा ट्रिक, आज का शासक कौन, यदि आप याद कर रख लेते हैं, और आज का मतलब है अजातशत्रु, का मतलब है कालाशोक, शासक मतलब अशोक, महान सम्राट जो शासक हुए उनको शासक कहा जाता है अशोक, और कौन का मतलब है फ्रेंड्स कनिष्क। इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, और आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो विभिन्न बौद्ध संगतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, उस किसके शासन काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको ये पार्ट 2 में बताया कि बौद्ध संगतियां और उसके शासक का नाम। इसके फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दिया हूं कि बौद्ध संगति और उससे जुड़े स्थान का नाम, यानी प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी, इसका भी ट्रिक मैं बना दिया हूं। तो फ्रेंड्स, यह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये जो बौद्ध संगतियां हुई थी उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। यानी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप ये सारे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातों की जानकारी को जानने के लिए आप अपने भरोसेमंद चैनल एग्जाम हैप्पी को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको सारी जानकारी मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।